दिल्ली में बीजेपी की जीत, लेकिन राजस्थान में आ गया भूचाल। वसुंधरा और गहलोत मिलकर भजनलाल की सरकार गिराने की तैयारी में। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने जीत का परचम तो लहरा दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति धरी की धरी रह गई और बीजेपी ने सत्ता अपने नाम कर ली। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहां एक अलग ही सियासी खेल शुरू हो चुका है, एक ऐसा खेल जो इतिहास बना सकता है, क्योंकि इतिहास में यह घटना पहली बार होगी राजस्थान की। राजस्थान की राजनीति में दो नाम दशकों से छाए हुए हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत। दोनों अपने अपने दलों के दिग्गज नेता रहे हैं। वसुंधरा राजे 2003 से 2008 और फिर 2013 से 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। अशोक गहलोत 1998 से 2003, 2008 से 2013, 2018 से 2023 यानी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये राजस्थान की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये दोनों नेता केवल अपनी अपनी पार्टी के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। दोनों बड़े जातीय वोट बैंक के नेता हैं। वसुंधरा राजपूत और गुर्जर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती है और गहलोत ओबीसी और दलित और मुस्लिम वोट बैंक में मजबूत है। लेकिन आज ये दोनों नेता सत्ता से बाहर है और ये बात दोनों को मंजूर नहीं। वसुंधरा और गहलोत की छटपटाहट, सत्ता से बाहर रहना इनके लिए हो गया है मुश्किल। वसुंधरा राजे बीजेपी के भीतर लगातार अनदेखी झेल रही हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। ना तो उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया, ना ही चुनाव प्रचार में उतनी अहमियत दी गई। नतीजा, बीजेपी को राजस्थान में सरकार बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक ऐसा चेहरा जो ना कभी तो मुख्यमंत्री रहा, ना ही जनता में कोई पहचान रही। ये वसुंधरा के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था, या यूं कहे कि दिल्ली में बैठी गुजराती लॉबी ने वसुंधरा को ये जोरदार तमाचा दे दिया। वहीं अशोक गहलोत का भी यही हाल है। 2023 में जब कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हारी, तब से ही गहलोत का कद कांग्रेस में कमजोर पड़ने लगा। पार्टी ने सचिन पायलट को आगे बढ़ाने की कोशिश की और गहलोत को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस की बैठकों में अब गहलोत की सुनी नहीं जा रही। दोनों की जंग अपनी अपनी पार्टियों से, लेकिन रास्ता एक है। वसुंधरा और गहलोत की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों भले ही अलग अलग दलों में रहे हों, लेकिन उनका आपसी तालमेल हमेशा शानदार रहा है। सत्ता में भी रहते हुए और विपक्ष में भी रहते हुए दोनों ने कभी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हमेशा रही कि गहलोत और वसुंधरा एक दूसरे के साथ अंदर ही अंदर गुप्त बातचीत करते रहते हैं। अब जब दोनों अपने अपने दलों में हाशिए पर आ चुके हैं, तो उन्होंने एक नया रास्ता तलाश कर लिया, राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने का। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक कहानी सामने नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई एक्शन सामने आया है, लेकिन राजस्थान के अंदर इन दिनों ये घटना धीरे धीरे दबी जबान में चल रही है। राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये सरकार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बेहद कमजोर मानी जा रही है। भजनलाल पहली बार विधायक बने हैं और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिए गए। उनके पास ना तो प्रशासनिक अनुभव है, ना ही पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। वसुंधरा और उनके समर्थक मंत्री उनसे बेहद नाराज हैं। अब वसुंधरा और गहलोत मिलकर राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के असंतुष्ट नेताओं को साथ लाने वाला है। वसुंधरा बीजेपी के उन विधायकों और नेताओं को जोड़ रही हैं जो भजनलाल शर्मा के नेतृत्व से नाराज हैं, तो गहलोत कांग्रेस के उन नेताओं को जोड़ रहे हैं जो सचिन पायलट की बढ़ती ताकत से परेशान हैं। क्या भजनलाल शर्मा की सरकार गिरने वाली है? राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि राजस्थान में अगले कुछ महीनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
अगर तीसरा मोर्चा मजबूत हुआ तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है। पहला, बीजेपी के असंतुष्ट विधायक। वसुंधरा के कई समर्थक विधायक पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अगर उन्होंने बगावत कर दी तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दूसरा, कांग्रेस के बागी नेता। गहलोत कांग्रेस में बगावत कर चुके हैं। कई बड़े नेताओं को अपने साथ ला सकते हैं, जिससे कांग्रेस भी कमजोर होगी। तीसरा, विधानसभा में नंबर गेम। अगर तीसरा मोर्चा बनता है और विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो भजनलाल सरकार का गिरना तय है। क्या राजस्थान की राजनीति में इतिहास बनने वाला है? अगर वसुंधरा और गहलोत मिलकर नया मोर्चा बनाते हैं तो ये राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। ये मौका पहला होगा जब बीजेपी और कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरे एक साथ आ जाएंगे और सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे। ये राजनीतिक घटनाक्रम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बीजेपी अगर राजस्थान में सरकार गंवाती है तो ये मोदी शाह के लिए एक बड़ी असफलता हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि गहलोत के तीसरे मोर्चे में जाने का मतलब होगा कि कांग्रेस राजस्थान में पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार वाकई खतरे में है? क्या वसुंधरा और गहलोत इतिहास रचने वाले हैं और दोनों मिलकर सत्ता पर कब्जा करने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ एक साजिश है? राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में ये बड़ा धमाका दिखाई दे सकता है अगर दोनों की रणनीति इसी तरह से आगे चलती रही। क्या भजनलाल शर्मा की सरकार गिरने वाली है? राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि राजस्थान में अगले कुछ महीनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर तीसरा मोर्चा मजबूत हुआ तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है। पहला, बीजेपी के असंतुष्ट विधायक। वसुंधरा के कई समर्थक विधायक पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अगर उन्होंने बगावत कर दी तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दूसरा, कांग्रेस के बागी नेता। गहलोत कांग्रेस में बगावत कर चुके हैं। कई बड़े नेताओं को अपने साथ ला सकते हैं, जिससे कांग्रेस भी कमजोर होगी। तीसरा, विधानसभा में नंबर गेम। अगर तीसरा मोर्चा बनता है और विधायकों का समर्थन जुटा लेते हैं तो भजनलाल सरकार का गिरना तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।